गुड मॉर्निंग। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 और ये रियल नंबर के अंतर्गत चैप्टर में, जिसमें आपको एचसीएफ फाइंड करना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड्स। ये जो है इसमें ये पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो आपको पहले एक सिंपल मेथड बताते हैं। पहले 225 में आप पहले 135 का डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम जाएगा, 135 0 और यहाँ 12 में 3 या 9 और ये आपका 1 यहाँ लिया था इसलिए कैंसिल। तो आपको 135 यहाँ पर लिखा आपने, ये आपका जो नंबर है 135 इंटू 1 प्लस 90, तो ये प्राप्त हो गया आपका 225। मीन से यदि आप इसको इस प्रोसेस में दिमाग लगाते हैं कि पी एक्स इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, ये इससे रिमाइंडर रहता है ये। तो इस मेथड से आप तैयार करते हैं, या फिर आप बोल सकते ए इक्वल बी इंटू क्यू प्लस आर, ये प्रोसेस में। तो 225 जब लिखा तो 135 से एक बार डिवाइड हुआ और यहाँ 135 तो 90 बचा। अब 90 ये रिमाइंडर आ गया है, 90 अब डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 90 से हम डिवाइड करेंगे 135 को। ये नंबर 90 बन जा 90 और ये माइनस करेंगे तो 45 आएगा। तो यहाँ पर आपका ये आपको 135 को यहाँ पर लिखिए आप, 90 यहाँ आ जाएगा और 90 बन जाए 90 और प्लस 45, ये हो जाता है। इसके बाद आप ये रिमाइंडर हुआ है, डिवाइड नहीं होगा, तो आप 90 को यहाँ लिखिए और 45 टू जा 90 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आप 90 को यहाँ ले आइए और 45 को यहाँ पर, मतलब जो रिमाइंडर रहता है वो आपका b या जी एक्स के रूप में बन जाता है, उससे आप डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है, फिर रिमाइंडर को आप यहाँ लिखिए और ये जो आपका सेकेंड लास्ट जो रिमाइंडर था उसको आपने यहाँ पर डिविडेंड बना दिया है, भाज्य बना दिया है और ये भाजक है। तो 45 टू जा 90 और इस तरह से 0 रिमाइंडर आ जाता है। तो ये सेकेंड लास्ट रिमाइंडर या ये जो रिमाइंडर आया था जो अब बन गया नंबर, इसके द्वारा डिवाइड पूरा पूरा 0 हो गया है यहाँ पर, और इस तरह से ये आप एचसीएफ बनाएंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 45। इस तरह से आप लास्ट में इस रिमाइंडर के द्वारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, इसलिए एचसीएफ 45 हो गया है। और भी दूसरा मेथड है, परंतु आपको यूक्लिड मेथड से डिवाइड करना था। फिर इसके बाद जैसे आपका इसी का थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है, जिसमें 8, 6, 7 ये नंबर और 255 ये नंबर, इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। तो आप 867 लिखा आपने और डिवाइड करना है 255 को। तो 255 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो रहा है यहाँ पर, तो 3 टाइम्स जा सकता है। तो आपने यहाँ पर 3 टाइम्स लिखा, तो 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 51 16 1 3 2 जा 6 1 7 7 में 5 माइनस किया 2 0 और 8 में 7 माइनस किया तो 102। तो आप लिखिए 867 डिवाइड स्मॉलर नंबर जो रहता है उससे किया आपने, जो बिगर नंबर रहता है उसको यहाँ लिखिए आप। स्मॉलर नंबर है 255 लिखा, इसका डिवाइड 3 टाइम्स हुआ तो 102 रिमाइंडर आया, तो ये 3 टाइम्स और 102 रिमाइंडर। अब आपका ये जो रिमाइंडर है ये अब आपका
डिवाइजर बन जाएगा, मतलब भाजक बन जाएगा, और 255 को आप अंदर लिखिए। इसमें डिवाइड में 2 टाइम जाएगा और 204 लिखेंगे। 5 में 4 गया 1, और यहाँ भी 5, और ये कैंसिल। तो इस तरह से आप 255 को आप यहाँ रखिए, और ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइड के रूप में करेंगे। डिवाइड किया हमने तो ये 2 टाइम्स गया और रिमाइंडर 51 आया। फिर ये 51, ये 102 लिखा आपने, और यहाँ 2 टाइम्स आएगा 102, ये कैंसिल। तो 51, तो यहाँ पर आप 102 लिखिए, 51 को आप यहाँ ले जाइए, और ये 2 टाइम्स गया और 0 रिमाइंडर। जैसे ही 0 रिमाइंडर आता है तो जिस चीज़ से डिवाइड किया था आपने, तो जैसे यहाँ 45 एचसीएफ आया, अब यहाँ रिमाइंडर 0 आया तो 51 से डिवाइड किया था आपने, इसका मतलब ये 51 यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। तो ये एचसीएफ 51 हुआ। तो इस तरह से आप डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद इसी का एक्सरसाइज का अगला प्रॉब्लम, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ये आपका क्वेश्चन है। so that any positive integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। यहाँ पर ये इंटीजर के रूप में है। यहाँ पर मतलब आपको ये दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q धन 1, 6q धन 3 और 6q धन 5 के रूप में होगा, जहाँ पर q कोई इंटीजर है। तो इसको प्रूव करना है, प्रमाण देना है आपको कि लेट देयर आर इंटीजर्स। यदि आप 6 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में, तो उसका रिमाइंडर में 0 भी रिमाइंडर आ सकता है, 1 भी रिमाइंडर आ सकता है, 2 भी रिमाइंडर आ सकता है, 3 भी रिमाइंडर, 5 और 5 तक रिमाइंडर आएगा। ये समझ लीजिए आप कि यदि आपका पैटर्न में जैसे यहाँ पर 6 से है, तो यहाँ पर जो इंटीजर्स होंगे वो होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। ये आपका इंटीजर्स होंगे। फिर इसके बाद यदि मान लो यहाँ पर 4 होता, तो आप 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, यहाँ तक जाते आप। मतलब किसी भी नंबर यदि 4 का डिवाइड करना है तो वो नंबर में हो सकता है पूरा डिवाइड हो जाए, हो सकता है उसका रिमाइंडर 1 आए, हो सकता है उसका रिमाइंडर 2, या हो सकता है उसका रिमाइंडर 3 आएगा। जैसे कि आपका इसी में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर 10 है। अब यदि हम 4 का डिवाइड करेंगे तो, या फिर मान लो 11 नंबर है, तो 4 2 जा 8, तो 3 रिमाइंडर आया। या आपका 4
से आपने डिवाइड किया था, अब यहाँ पर एक 10 होगा तो 4 2 जा 8, तो 2 रिमाइंडर आएगा। इस तरह से कोई नंबर आते हैं। यदि 12 होता तो 4 3 जा 12 पूरा पूरा डिवाइड होता। तो ये पैटर्न में इस तरह रिमाइंडर आता है। आप इसको 4 × 2 + 3, 4 × 2 + 2 ऐसा लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर भी ये नंबर्स हैं, 6 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर आते हैं। तो वेयर रिमाइंडर आर मीन्स रिमाइंडर आर इक्वल 0 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका पैटर्न लिखा आपने। अब ये आपका होल नंबर भी हो गए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर नाउ 6q + 2 एंड या पहले आपका 6q, पहले आप 6q के लिए देखते हैं। 6q है तो इसको आप लिखेंगे 2 × 3q। 6q + 2 है तो 2 कॉमन निकलेगा और यहाँ पर 3q + 1। 6q + 4 है तो यहाँ पर आप लिखिए 2 × 3q + 2। ये इस तरह से लिखा आपने। ये इसका मतलब यह है कि 6q + 2 6q + 4 2 से डिविजिबल है, इसमें फैक्टर 2 आ रहा है। हियर 6q + 2 6q + 4 आर even integer because these they have factor of 2 but 6q + 1 6q + 3 6q + आपका 5 have no factor of 2, so these are odd integer। ये इस तरह से ये हो जाता है। हम यहाँ पर ये हिंदी में बोल सकते हैं कि माना कि यहाँ पर जो पूर्णांक है 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 है, जहाँ पर शेषफल जो है वो r = 0, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 6q + 2 और 6q + 4 इन दोनों में, इन सभी में 2 यहाँ पर फैक्टर के रूप में है, मतलब गुणक के रूप में है। इसलिए यहाँ पर ये जो नंबर हैं ये क्या है, सम पूर्णांक हैं, क्योंकि इनमें ये 2 से विभाजित हो रहा है। जबकि बाकी ये 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 जो है वो 2 का गुणक नहीं रखता है, 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ऑड इंटीजर्स है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है एक्सरसाइज 1.1 में। इसमें आपको एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march in? यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये बता रहा है एक्सरसाइज 1.1 में ही कि आपके पास एक आर्मी का दल है जिसमें
616 मेंबर्स हैं और उसमें 32 जो है 32 मेंबर्स हैं जो आर्मी बैंड वाले हैं वो आगे चल रहे हैं। यदि ये 32 आर्मी बैंड वाले जो हैं, इस तरह से ये पूरी संख्या है ये, और इनके पीछे आप के ये आर्मी की संख्या भी है। ये आपके आर्मी बैंड वाले हैं और ये जो टिक लगे हुए हैं ये आपके पास आर्मी है। आर्मी बैंड वाले 32 हैं और आर्मी जो मिलिट्री फोर्स है वो 616 है। तो हमको ये बताना है कि आप कितने का एक कॉलम में आप 2 आर्मी बैंड रखेंगे और उनके बीच में पीछे मतलब फॉलो करने वाले इस तरह के एक लाइन बनाएंगे। ये आर्मी है और ये आर्मी बैंड है। ऐसे वाले दो का कॉलम बनाएंगे कि आप 3 का कॉलम बनाएंगे और उनके पीछे इस तरह से आर्मी फॉलो करेगी। या फिर आप एक साथ 4 आर्मी बैंड वालों को रखेंगे इस तरह से और उनके पीछे आप ये आर्मी को लेकर चलेंगे जब परेड करते हैं। तो ये आपको ये पता लगाना है कि ये कॉलम कितने का रहेगा, इसमें मैक्सिमम कॉलम कितने बन सकते हैं। इसके लिए आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। और एचसीएफ आपको मैं एक चीज़ ये भी बता दें, इन दिए गए नंबर में से यदि आपको लगता है कि 32 या 32 से कम वाले कॉलम बन सकते हैं तो आप इसमें एचसीएफ निकालिए। यदि इन दिए गए नंबर में से जो बड़ा नंबर है 616 उससे भी अधिक आंसर आने के लिए चांस हैं तो फिर आप एलसीएम निकालिए। अभी फिलहाल इन दोनों में से 32 से भी कम आने के चांस रहेंगे कि भाई कोई 32 का ही तो हम यहाँ पर एक लाइन में खड़े करके उसके पीछे 616 लोगों को लाइन से इस तरह से पीछे कॉलम बना कर नहीं रख सकते। तो हमारे पास एचसीएफ निकालना है यहाँ पर। और एचसीएफ निकालने के लिए पैटर्न आपका ये रहेगा 616 और यहाँ पर 32। ये रफ टाइप का ही वर्क है और एचसीएफ निकालते भी हैं। पहले प्राइमरी क्लास में इस तरह का ही एचसीएफ निकाला जाता था। तो 32 है ये, तो 32 बन जा यहाँ पर जाएगा और ये माइनस क्योंकि डबल में 64 हो रहा है तो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 और यहाँ 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और ये आपका ये नंबर में पूरा डिवाइड होना चाहिए, तभी वो जो रिमाइंडर आएगा तब उसके बाद के लिए है। अभी आपके पास अभी डिवाइड हो रहा है, 32 बन जाए यहाँ पर हुआ तो ये इतना आया। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि 3 8 जा 24 हो रहा है, 3 9 जा 27। तो देखते हैं कि 9 जा में कितना होता है, 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27 और 1 28, 288 राइट है। तो आपका 9 बार गया और 288 माइनस करेंगे 16 में से 8 गया 8 और यहाँ 8 ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब ये रिमाइंडर आया, आपका रिमाइंडर आया तो 8 से आप यहाँ पर 32 को आप लिख दीजिए और 8 4 जा 32। ये इस तरह से आपका नंबर आएगा यहाँ पर। अब आप इसको यहाँ पर अरेंज करते हैं 616 इक्वल 32 इंटू 19 और रिमाइंडर आया था हमारे पास 8। फिर ये 32 को आप यहाँ रखिए। ये यूक्लिड मेथड से, यूक्लिड डिवीजन मेथड जो है अलगोरिथम उसके मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर 32 लिख दिया। ये 8 को आप यहाँ रखेंगे और 8 4 जा 32 और रिमाइंडर 0। इस बार जो रिमाइंडर जैसे 0 आता है, जिस चीज़ से डिवाइड करने से आया है 0 रिमाइंडर, वही एचसीएफ कहलाएगा हमारे पास, एचसीएफ 8। इससे ये क्लियर हो रहा है कि आपको आर्मी बैंड वालों को हमको
इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ये 3 और 3 6 7 8, इस तरह से आपको आर्मी बैंड वालों को खड़ा करना पड़ेगा 8 8 करके ऐसे निश्चित। ये आपको केवल एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया जा रहा है, आपका सॉल्यूशन यहीं पर है। तो ये इस तरह से आप आर्मी बैंड वालों को खड़े कर देंगे। अब इनके पीछे आपको ये जो आर्मी है इनको रखना पड़ेगा, जो 616 आर्मी वाले हैं उनको ऐसा खड़ा करना पड़ेगा और ये लाइन से आगे बढ़ेंगे मार्च पास करते हुए। तो ऐसा 8 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम तैयार होंगे। तो आंसर में आ गया आपके पास 8 कॉलम्स। तैयार हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 का ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer, square of any positive integers is either of the form 3m or 3m plus 1 for the sum integer m, the sum integer m। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप यूक्लिड डिवीजन मेथड से ये प्रूव कीजिए कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर का यदि हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वो या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। ये ध्यान रखना है। तो आपका जो आंसर रहेगा, लेट इंटीजर्स आर 3q प्लस 1 3q प्लस 2। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी इंटीजर 3 का है तो उसका रिमाइंडर 2 तक जाएगा। यदि 4 होता है यहाँ तो उसका रिमाइंडर 3 तक जाता। 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3। यहाँ पर 3 है, 3 से डिवाइड है तो या रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 2 आएगा। ये हमारे पास है। अब इनका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये अब 3q का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9q स्क्वायर आएगा और 3 इंटू 3q स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये आपका कोसेंट है। कोसेंट कुछ भी हो सकता है डिवाइड करने पर, तो ये सपोज कर लिया m। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने लिखा a का स्क्वायर मीन्स 9q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 6q प्लस b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसमें से आप देख रहे हैं कि इन दोनों से 3 कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा क्या आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
ये एक कोसेंट आ गया, मतलब भागफल आ गया, तो इसको आपने m लिख दिया और +1। फिर आप यहाँ पर देखते हैं ये पैटर्न में, यहाँ पर भी a का स्क्वायर 9q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6, 2 जा 12 q, और ये 2 का स्क्वायर मीन्स 4, ऐसा। अब इसे आपने लिखा 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन निकला तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, ये 3, और ये फिर ये कोसेंट, ये भागफल है, इसको m लिख दिया और +1। इस तरह से आपने जो स्क्वायर किया है वो या तो 3m या 3m + 1 के फॉर्म में रहा, यही प्रूव करना था। इट इज प्रूव, यह सिद्ध हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम आपका जो सॉल्व होगा वो इसी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज जो रियल नंबर्स है उसके प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू।